ऐसा क्या हो गया है, मतलब एक विशेष टाइम में फंसे जा रहे हैं गधों की तरह। पहले कोरोना आता है, उसकी वैक्सीन आती है, फिर कोई और वायरस आता है, फिर उसकी वैक्सीन, फिर मंकी पॉक्स आता है। जैसे मंकी पॉक्स का तो क्रेडिट हम खुद ही लेते हैं। डॉक्टर बीआरसी ने शो तो करा था, 7 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 7 लोगों के टेस्ट कुत्ते का, उनमें से कुत्ते भी हैं 2 मेरे ख्याल। कुत्ते का भी पॉजिटिव आया था। हाँ, टीका नहीं लगवाओगे तो आपको ये सुविधा रोक दी जाएंगी, वो सुविधा रोक दी जाएंगी। ऐसे में जब फिर से अगर ये होगा तो ऐसे में वो जनता क्या कर सकती है उसके लिए? खुश रहो, हिंदुस्तानी है। जुगाड़ सिस्टम बहुत जबरदस्त है। हमने भी जुगाड़ से ही बनवाए थे ना सर्टिफिकेट, हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं। थैलेसीमिया से आपने शुरुआत करी दोनों ने मिलकर के, फिर ट्यूबरक्लोसिस का, और अभी ये एचएमपीवी का भी खुलासा किया, मंकी पॉक्स का भी खुलासा किया था। आगे अगर नेक्स्ट आपकी प्लानिंग जानना चाहो दोनों मिलकर के क्या कुछ करने वाले हैं आप? नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। एचएमपी वायरस के नाम पर जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में एक तरफा सब बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। अब कुत्ते का भी एचएमपीवी टेस्ट कराया था, उस टेस्ट का क्या रिजल्ट निकला और क्या निष्कर्ष निकाला आपने? नहीं तो वो तो मंकी पॉक्स भी हमने ऐसे ही करा था। मंकी पॉक्स तो मैंने ही कराया था, 50 लोगों का कराया था, तो 30 एक्सपेरिमेंट मेरे थे। उसमें हम लोग पेट शॉप पे गए थे और वहाँ पर 20 एनिमल्स के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा, ये जो टेस्ट आपने पहले भी कराई थी या फिर कराए हैं, ये वही टेस्ट हैं जो बाकी की सरकार कराती है और मरीजों का, या ये अलग से स्पेशल टेस्ट कराते हैं? हर वायरस के आते एक ही टेस्ट वो किट आ जाता है। अच्छा, सेम टेस्ट, एक मतलब ही उसी टेस्ट, किट से नॉर्मल जो वायरस बताए जा रहे हैं टीबी में एक वही ही है। टेस्ट होता है। जैसे अच्छा, हर तो चीज। क्या निष्कर्ष निकाला फिर उससे? तो पहले भी मंकी पॉक्स का जो हम लोगों ने टेस्ट कराया था, तो हमने वो एनिमल्स से भी कराया था, वेजिटेबल्स से भी करा था, और वेजिटेबल्स में भी पॉजिटिव आया था और एनिमल्स में भी पॉजिटिव आया था। तो हम यही बता रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट है और कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो यही मोटिव इस बार था। इस बार हमने, सर ने बोला कि पेट एनिमल्स का लो, कि जैसे कि बाद में कोई क्लेम करे कि कौन सा एनिमल है जिसका वो आया, तो हम अपना दिखा सकें। तो जो हमारे पेट डॉग्स हैं, मेरे और हमारे नेबर्स में जो पेट डॉग्स थे, हम लोगों ने उन सब का सैंपल इस बार कलेक्ट करा है। तो अगर कोई टेस्ट करने देखना चाहता है कि कौन से डॉगी का टेस्ट हुआ है, तो हमारे पास वो भी प्रूफ है और सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है सब कुछ। मतलब हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ मतलब बनावटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के दिमाग के ढक्कन खोलना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है कि रीजनिंग पावर लाओ, वाई ऐसा क्या हो गया है, मतलब एक विशेष टाइम में फंसे जा रहे हैं गधों की तरह। पहले कोरोना आता है, उसकी वैक्सीन आती है, फिर कोई और वायरस आता है, फिर उसकी वैक्सीन, फिर मंकी पॉक्स आता है। जैसे मंकी पॉक्स का तो क्रेडिट हम खुद ही लेते हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स का हम लोगों ने शुरू में ही जैसे वो करा था, तो वैक्सीन आ नहीं पाई। जी। और वायरस के साथ साथ वैक्सीन भी आती है, अब वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है। नहीं, ये तो है आपके उस प्रयास के बाद ये एक सकारात्मक चीज हुई कि मंकी पॉक्स। तो क्या ये उम्मीद आप करें कि एचएमपीवी के लिए भी जो आपने प्रयास किया है, इससे क्या अब वैक्सीन रुक सकती है, या ये फिर भी? इस बार हमने क्या करा, एक और कदम आगे बढ़ाया कि हमने जैसे इसका नाम मीडियम आया, हमने फट से काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ये स्प्रेड करे, अपने रूट्स जमाए, हमने स्टार्टिंग में ही कर डाला। इस बार प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर डाला और सब कुछ कर दिया। अभी मतलब लोगों को समझना पड़ेगा। और डॉक्टर बीआरसी ने जो एक एंगल दिखाया, दूसरा एंगल मैं ये बता रही हूँ कि ये भगवान की मार है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पहले कोरोना आया, कोरोना में हम बहुत कुछ सीखे, मगर फिर से हम उसी ढर्रे पे आ गए, पागलों वाले ढर्रे पे। तो भगवान ने एक थप्पड़ और मारना चाह रहे हैं, तो थप्पड़ खाओ और शायद फिर अगली बार सीख जाएं। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमारे इस तरह से ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है देयर इज अ गॉड्स प्लान बिहाइंड इट। तो मैं थोड़ा उस टेस्ट के बारे में थोड़ा बारीकी से जानना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने टेस्ट कराए कुछ कुत्तों के, कुछ लोगों के भी, तो उनके रिजल्ट क्या निकले थे? मतलब वो पॉजिटिव आए थे, नेगेटिव आए थे? अभी एचएमपीवी वाले तो डॉक्टर बीआरसी ने शो तो करा था, 7 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 7 लोगों के टेस्ट कुत्ते का, उनमें से कुत्ते भी हैं 2 मेरे ख्याल। कुत्ते का भी पॉजिटिव आया था? पॉजिटिव आया है, हाँ। अच्छा, जो लोग थे उनमें से कोई बस सिम्टम्स भी थे, कोई खांसी जुकाम वगैरह कुछ? मेरे पास ऑफिस से फोन आया था कि मैम किस किस के टेस्ट पॉजिटिव हैं, जिससे हम उनसे दूरी बना लें। तुम भी वही पूछ रहे हो? सिम्टम किसी को नहीं, मैंने इसलिए बताया ही नहीं, इसलिए आज तक पता ही नहीं कि नाम क्या था उनका। अगर आप नाम बता देते तो वो फियर से उसको सिम्टम्स आ जाते और सब लोग उससे दूरी बना लेते। तो ये हमने मतलब गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं कि कौन पॉजिटिव है। और सब लोग ना किसी को सिम्टम है, सब नॉर्मली घूम रहे हैं। डॉक्टर बीआरसी का भी पॉजिटिव है, उनसे ज़्यादा तुम इंटरव्यू ले रहे हो।
उनसे दूरी बना लो। न ये सच में अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक चीज़ भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस टेस्ट के नाम पर ही पूरी इनकी थ्योरी टिकी हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन की, चाहे पूरा लॉकडाउन की, चाहे मास्क की, वो ही पूरी तरह से फर्जी है। ये आपने बहुत अच्छी बात सिद्ध कर दी। अच्छा, ये मेरे से कोई इंटरव्यू ले रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि उसने सुना है कि लॉकडाउन आने वाला है। हाँ। तो ये पहले से सब आप देखो ना, पहले डॉट्स इनको कनेक्ट करो, कनेक्ट द डॉट्स कि ये हो क्या रहा है, हम क्यों इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लोगों की रीजनिंग पावर लोगों के हाथ में क्या, जैसा वो चाहेंगे तो लॉकडाउन फिर भी ला तो सकते हैं ना इसके नाम पे। अरे जब तक आम जनता ही सुपर पावर है, जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बांग्लादेश में नहीं देखा आम जनता ने क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया। तो हम अपनी पावर समझो और आगे बढ़ो, क्यों किसी को तो अपने ऊपर रूल करने देना। आपने जो टेस्ट के माध्यम से लोगों के अंदर डर तो निकाल दिया, वो ठीक है, टेस्ट के नाम पे, एचएमपीवी के नाम पे डरेंगे तो नहीं, लेकिन अब वो जो जिसको आप मेडिकल माफिया या फार्मा माफिया बोलते हैं, उनका ये सब षड्यंत्र है। तो अगर ये चाहेंगे कि भी अगर तुम टेस्ट नहीं कराओगे या मुखौटा नहीं पहनोगे या टीका नहीं लगवाओगे तो आपको ये सुविधा रोक दी जाएंगी, वो सुविधा रोक दी जाएंगी, ऐसे में जब फिर से अगर ये होगा तो ऐसे में वो जनता क्या कर सकती है, उसके लिए कुछ खुश रहो हिंदुस्तानियों, यहाँ जुगाड़ सिस्टम बहुत जबरदस्त है। हमने भी जुगाड़ से ही बनवाए थे ना सर्टिफिकेट, हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं। सबको तो नहीं हो पाया था ना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई थी, नौकरियां सबकी चली गई। ढूंढो 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 तो सब मिलता है। सरेंडर मत करो। यूएस में भी कहाँ सब लोगों ने सरेंडर करा, वैक्सीन के बहुत अगेंस्ट हैं लोग बाग। अच्छा, यूएसए के जो भी नए प्रेसिडेंट बनने हैं, एक बड़ी अच्छी खबर भी कह सकते, ट्रंप ने कह दिया है कि WHO को अमेरिका से फेंक दिया। पहला तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इंडिया को भी फेंक देना चाहिए? बट ऑब्वियस, ये तो सब स्कैंडल्स हैं। अरे अपने किसी को रूल क्यों करने दे रहे हो अपने ऊपर? क्या WHO कुछ पता भी नहीं है वहाँ पर बैठा कौन है, किसकी पोस्ट है, नए नए रूल्स बनते हैं, नया नया सब कुछ होता है। तो अगर हमारा हेड बेकार है तो हम जनता का अत्याचार होगा। क्या पता वहाँ पर हेड बेकार हो, अगर हेड अच्छा है तो, जैसे अगर फैमिली में एक हेड अच्छा होता है तो पूरी फैमिली सुधर जाती है, फैमिली का हेड ही बेकार होता है तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो अगर WHO आज कल को बोले मैं गलत थी, हम लोग तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। तो आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरफ जैसे सेल्फ इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ खैर आप बहुत अच्छे से समझा तो रहे हैं, लोग सुन करके वीडियो जब देख रहे होते हैं बहुत सकारात्मक ऊर्जा तो उन्हें मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ वो डरा हुआ सहमा हुआ उनका आसपास समाज भी है। अब उसको कुछ सिम्टम्स हो गए, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, और अगर ऐसे में उसके दिमाग में प्रेशर आया कि यार हो सकता है कि मुझे HMPV हो या कोई बीमारी हो, तो ऐसे में वो अगर सिम्टम्स आ जाए तो सबसे पहले वो क्या करे? देखो, ये सबकी अपनी लड़ाई है। मेरे को भी अभी आपको पता ही है पिछले साल कितनी बड़ी बीमारी हुई, तो मैं खुद लड़ी, मैंने खुद स्टैंड किया। मेरे पास भी लोग बाग थे जो मुझे डरा रहे थे या सब मेरे को बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद से जागो, कोई किसी का नहीं है। आज आपने पढ़ते नहीं हो क्या, हस्बैंड भी नहीं है, अगर वाइफ अगर बीमार रहती है हस्बैंड भी छोड़ के चला जाता है, बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं एक उम्र के बाद। समाज क्या समाज है? तो अगर आप अपने आप को ठीक रखोगे तो दुनिया आपके पास बैठेगी। अगर आज मैं ठीक हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कल मैं बीमार थी, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, तो अपने आप को सब लोग ठीक करो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। कोई एक्सक्यूज़ देने का टाइम नहीं है। यहाँ पर एक जंगल है, आप अकेले घूम रहे हो, आपको ये समझना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर आप स्वस्थ हो तो सब आपके साथ है, अगर आप पैसा कमा रहे तो सब आपके साथ है, वरना कोई आपका नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो क्यों किसी के सलाह मान के अपनी बॉडी पे अत्याचार करना है? सिंपल सा है, सुबह जल्दी उठो, पूजा करो, नहाओ धो अच्छे से, कोई बीमारी कुछ आएगी नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, योगा करो, कितना कितना कुछ है हमारे सनातन धर्म में। क्या नहीं है, किस चीज़ का उपाय नहीं बता रखा, आप मेरे को ये बताओ। बिंदी लगाओ, बिछुए पहनो, घर की सफाई करो, नमक का पोछा लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाता है। हवन करो, सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं थोड़ा विश्वरूप जी के बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि विश्वरूप जी के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं दे पाते, लेकिन मैंने देखा है जब से आप जुड़े हैं तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी कदम हैं डॉक्टर साहब ने आपके साथ ही उठाए हैं। तो डॉक्टर साहब के इस प्रयास के बारे में और जो आप साथ दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11 कहते हैं वो, क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल मिलती है, तो हम 1-1 का 11 करके 4 डालते हैं ना। वो डरते हैं ना मैं डरती हूँ, वो भी क्रांतिकारी, मैं भी क्रांतिकारी। कभी किसी पॉइंट पर अलग अलग मतभेद होते हैं कि नहीं विश्वरूप जी आप अलग कह रहे हो, मैं अलग कह रही हूँ? नहीं, हम उसको
मतलब अलग कहते भी हैं तो हम उसको वैल्यू करते हैं, हम कभी भी काटते नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। वो जो भी करना चाहे, ही इज़ फ्री फॉर एवरीथिंग। आई जस्ट गिव माई सजेशन, लेकिन वो क्लिक कर जाती हैं चीज़ें। तो मतलब टीम वर्क हो गया ना, तो और फास्ट मूव कर रही हैं चीज़ें, मतलब हिम्मत भी बढ़ जाती है और सब कुछ बढ़ जाता है। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन। थैलेसीमिया से आपने शुरुआत करी दोनों ने मिलकर के, फिर ट्यूबरक्लोसिस का, और अभी ये HMPV का भी खुलासा किया, मंकी पॉक्स का भी खुलासा किया था। आगे अगर नेक्स्ट आपकी प्लानिंग जानना चाहूँ, दोनों मिलकर के क्या कुछ करने वाले हैं अब आगे? ऐसा कोई अभी प्लानिंग तो कुछ नहीं है। प्लान आप करते ही नहीं है, ऊपर वाला जो चाहता है। हाँ एग्जैक्टली, वो अपने आप ही थॉट प्रोसेस डाल देता है अभी भी। मतलब कि वो मैंने तो टोटल अपना लाइफ से देखो बीमारी का भगवान पे सरेंडर कर रखी है। मैं तो वही पूछती हूँ क्योंकि तुम बताओ, हम आपके औजार हैं और हम भगवान से पूछते हैं आप क्या कराना चाहते हो। लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारा मतलब मिशन क्या है, मतलब वो हम क्या बातें करते हैं कि हमें पता है कि कलयुग से सतयुग आने वाला है, एलोपैथी से नेचुरोपैथी आने वाली है, और हम ही होंगे जो एलोपैथी को लात मारेंगे और नेचुरोपैथी को इन करेंगे। हम वो बनना चाहते हैं बेसिकली, तो हमारी वो मुहिम है। तो मतलब हम इसीलिए पूरी इंडिया में ये क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पहले हम पूरा इंडिया में स्प्रेड होंगे, फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होंगे। तो ये सोच लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि पैसा उनके पास भी है, मेरे पास भी है। तो पैसे की तो वो बोलते हैं मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, ऐसे मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हम लोग को समाज के लिए करना है। बस समाज के लिए करना है, मतलब ना, क्योंकि पैसे की भूख ही नहीं है। तो मतलब अभी जितना कमाना था उतना कमा चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब अब ये सोचते हैं हम लोग कि हिस्ट्री लिख के जाना है, मतलब कि अपना नाम लिख के जाना है यहाँ पर कि कुछ करके गए थे। तो और वो भी क्या करना है ये भी पता है, बहुत क्लियर है। एलोपैथी की रूट्स उखाड़ के नेचुरोपैथी आयुर्वेदा की रूट्स जमानी है, बस ये एक मिशन है। कि जो ये हम लोग क्लिनिक खोल रहे हैं ना, तो बेसिकली हमारा ये प्रयास है कि जो नेचुरोपैथ्स और ये जो इस तरह के साइंस हैं पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि इनको पैसा कैसे कमाएंगे, ये कि मतलब इतना फीस लेनी है, या हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं सब लोगों को, कि जो बिखरे बिखरे से हैं ना, हम इनको बोले साथ आओ, यूनिटी, एकता। तो हम लोग फिर छा जाएंगे लोगों पर। हमारा मुहिम ये कि हम लोग इनको कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो हर घरों में नेचुरोपैथ बिखरे पड़े हैं, कि आओ, मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, बस उंगली पकड़ो। एक बार उंगली पकड़ो, फिर हम बिल्कुल जाल की तरह फैल जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। मतलब हम ये सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकता और यूनिटी सच में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, और उसका प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो जन्मपत्री पे देखी, तो मैंने जन्मपत्री में बहुत क्लियरली देख लिया कि ये होने वाला है। अच्छा। और हम ये करने वाले हैं, तो इसलिए मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। मतलब ये नेचुरोपैथी आने वाली है, और हम ही मतलब चेंज करके जाएंगे ये सब ना। तो इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट। और डॉक्टर भी ऐसे तो बोलते हैं जो सोच लिया वो हो गया, बस सोचते हैं और करते हैं, सोचते हैं और करते हैं, मतलब ख़त्म। बिल्कुल, चलिए, इन सब बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और ज़रूर आपसे और लोग भी मोटिवेट हो करके आपकी प्रेरणा लेकर के आपसे वो भी अपने आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।